हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह खरासान के इलाका सिस्तान के अंदर पैदा हुए। वहीं पर पले बढ़े। आपके वालिद गिरामी मकबूल वली थे। आपके एक भाई शहीद हुए। काफ़ी जंगें होती थी उस इलाके के अंदर। आपके वालिद मोहतरम कहीं सफ़र के ऊपर गए हुए थे। वापस आए, देखा मेरा बेटा दुनिया से चला गया। कुछ अरसे के बाद आपकी भी वफ़ात हो गई। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह कम सीनी के आलम के अंदर थे कि आपके वालिद मरहूम दुनिया से तशरीफ़ ले गए। उसके बाद वालिदा जो कि वो भी एक मकबूल वलिया थी, अल्लाह की नेक बंदी थी, उनसे इजाज़त ली कि माँ आप क्या फरमाती हैं, मैं क्या करूँ। वहाँ से फिर कूच फरमाया, किसी और इलाके के अंदर तशरीफ़ ले गए। वहाँ पर गए, फिर आपको अपने वालिदे मरहूम के विरासत के अंदर एक बाग मिला, एक पंचक्की मिली, जिसको आप चलाकर मामलात करके अपना गुजर बसर करते। एक मरतबा अपने बाग के अंदर बैठे हैं, हज़रत गुंदोज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह मकबूल अल्लाह के वली थे, मजजूब वली थे। उसी बाग के अंदर आए। जैसे ही उस बाग के अंदर आए तो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अभी तक इल्म दीन की राह पर नहीं गमसन हुए थे कि आपने जब देखा बादब पानी पेश किया ठंडा, फिर अंगूरों का एक खोशा पेश किया तो हज़रत गुंदोज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने वो तनावुल फरमाया। अपने झोली से एक सूखी रोटी का टुकड़ा निकाला, आधा खुद खाया, आधा हज़रत ख्वाजा अजमेरी को दे दिया। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी फरमाते हैं कि जैसे ही वो टुकड़ा मेरे हलक से नीचे उतरा, अल्लाह ताला के फजलो करम से कुछ ना कुछ हिजाबात मेरी आंखों से उठना शुरू हो जाते हैं। हज़रत ख्वाजा अजमेरी को हज़रत गुंदोज़ी ने फरमाया कि क्यों नहीं तुम इल्म दीन हासिल करते, तेरी पेशानी के अंदर हमें विलायत का नूर नज़र आता है। हज़रत ख्वाजा अजमेरी ने अर्ज़ की, हुजूर जैसे आप हुक्म फरमाएं, कहाँ जाऊँ, किसके पास जाके इल्म दीन हासिल करूँ। तो हज़रत ख्वाजा गुंदोज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फरमाया कि पास ही एक इलाका है हरवनी, वहाँ पर एक बुज़ुर्ग हैं जिनका नाम है हज़रत ख्वाजा उस्मान, जिनको बाद में ये भी लक़ब दिया गया हज़रत ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। उनकी बरगाह में जाएँ, जाकर इल्म दीन हासिल करें, वो भी मकबूल वली हैं। हज़रत ख्वाजा अजमेरी वहाँ पर पहुँचे, अपना सारा कुछ बेचा, माल तकसीम किया, कुछ साथ लिया, लेकर इल्म दीन हासिल करने के लिए अपने उस्ताद गिरामी मुर्शिद पाक की बारगाह में चले गए। हज़रत ख्वाजा अजमेरी वहाँ पर पहुँचे, इल्म दीन हासिल किया। हज़रत ख्वाजा उस्मान हरवनी ने जब देखा तो आप भी जांच गए कि ये बंदा कोई आम बंदा नहीं बल्कि बड़ा ख़ास बंदा है, ये अल्लाह का मकबूल बंदा बनेगा और इसके सदक़े अल्लाह कईयों को इस्लाम की दौलत से माला माल फरमाएगा। तो हज़रत ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फिर आपको इल्म अता फरमाए, हिजाबात उठाए। फिर हज़रत ख्वाजा अजमेरी फरमाते हैं तकरीबन कमो बेश 15 साल तक मैं इल्म दीन हासिल करता रहा। इल्म दीन हासिल करके जब हज़रत ख्वाजा अजमेरी ख्वाजा उस्मान हरवनी ने फरमाया कि अब यहाँ से आप किसी और जगह के ऊपर भी जा सकते हैं। बाद किताब कुतुब के अंदर लिखा है कि हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी चलते चलते हज़रत बगदाद शरीफ हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बरगाह में भी पेश हुए। वहाँ पर भी बैठकर तकरीबन 5 महीने 6 महीने या 5 साल तक ज़ानुए तिलमिज़ अदा किया, इल्म दीन हासिल किया हुजूर गौसे आज़म की बारगाह के अंदर बैठ कर भी। तो फिर जो हुजूर गौसे आज़म की बारगाह में बैठ जाए फिर वो आम बंदा तो नहीं ना रहता, फिर वो ख़ास बन जाता है। अल्लाह ताला ने आपको ख़ास इल्मियत अता फरमाई, ख़ास विलायत अता फरमाई। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब के अंदर ज़ियारत हुई और फरमाया कि अब तुम काफ़ी इल्म हासिल कर चुके हो, अब तुम यहाँ से चलो और हिंदुस्तान के इलाके के अंदर जाओ, वहाँ पर हमारा इस्लाम फैलाओ। इधर हज़रत ख्वाजा उस्मान हरवनी जो आपके पीरो मुर्शिद हैं, उन्होंने भी हुक्म फरमाया कि अब ख्वाजा अजमेरी जल्दी जल्दी हिंदुस्तान चले जाओ, वहाँ पर जाकर अपना इल्म दीन हासिल जो किया है उसको फैलाओ और इस्लाम फैलाओ, दीन का काम करो। हज़रत ख्वाजा अजमेरी ने अपना बंदोबस्त किया, बंदोबस्त करके आप हिंदुस्तान के अंदर आ गए। जब हिंदुस्तान के अंदर आए तो हिंदुस्तान का जो बादशाह जिसका नाम पृथ्वी राज हिंदू था,
बड़ा जालिम था, बड़ा जाबिर आदमी था। आप उसके जो जिस जगह के ऊपर वो अपने घोड़े वगैरह बांधता था, बहुत बड़ा उसका अस्तबल था, घोड़े ऊंट उसके बंधे होते थे। हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह जब आए तो आप वहाँ पर आकर तशरीफ़ फरमा हो गए। अब जब वहाँ पर तशरीफ़ फरमा हुए, शाम को जब घोड़े और ऊंट आए, उनके सिपाही आकर कहने लगे, बाबा तू कहाँ बैठा है? तुझे पता है ये शाही अस्तबल है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी राज बादशाह के घोड़े बैठते हैं, आपके बैठने की जगह नहीं, उठें और जाएं। हज़रत ख्वाजा अजमेरी ने फरमाया वो भी बैठ जाएं, हमें भी बैठने दो। सिपाही कहने लगा नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, या वो बैठेंगे या आप बैठेंगे। हज़रत ख्वाजा अजमेरी वहीं से उठे, उठते हुए फरमाया अच्छा अगर वो बैठेंगे तो फिर वो बैठे ही रहेंगे। इतना फरमाया और चल पड़े। चलते चलते किसी और जगह के ऊपर तशरीफ़ फरमा हुए। रात सारी गुजर गई। जब सुबह उन घोड़ों के, उन ऊँटों के उठाने का वक्त आया, सिपाहियों ने टिल लगा लिए, वो ना घोड़े उठे ना ऊँट उठे, हर तरफ शोर मच गया। एक बाबा आया है जिसके मुंह से इतना निकला है, ये अगर घोड़े ऊँट के बैठने की जगह है तो अब वही बैठेंगे। उसके कहने की देर थी कि अब ना घोड़े उठ रहे हैं ना ऊँट उठ रहे हैं। अब हिंदुओं के अंदर बड़ी परेशानी कि ये क्या। फिर पृथ्वी राज तक बात पहुंची। जब पृथ्वी राज तक बात पहुंची तो उसने कहा जाओ उसी बाबे को जाकर कहो कि हम पर रहम करे और हमें कहे कि ये घोड़े और ऊँट उठ जाएं। सारे के सारे सिपाही इकट्ठे होकर, जमा होकर हज़रत ख्वाजा अजमेरी की बारगाह में पहुंचे। या बाबा जी मेहरबानी फरमाएं, जैसे कहा था बैठ जाएं ऐसे फरमाएं उठ जाएं, हम पर रहम खाएं, हम पर तरस खाएं। हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह चूँकि अल्लाह के वली हैं, आपको रहम आ गया। बड़ी मिन्नत समाजत करने के बावजूद हज़रत ख्वाजा अजमेरी ने फरमाया अच्छा अगर तुम कहते हो उठ जाएं तो फिर हम भी कहते हैं उठ जाएं, चलो जाओ। उठ गए। वही बंदे जब वापस पलटे, देखा ऊँट भी उठे हुए हैं, घोड़े भी उठे हुए हैं। अल्लाह ताला के वलियों की ज़ुबान के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी ताकत रखी है, जो बुखारी शरीफ की हदीस पाक है ना कि अल्लाह ताला ने फरमाया जो हमारा कुर्ब हासिल कर लेता है हम उसकी ज़ुबान बन जाते हैं जिससे वो बोलता है। जो बोलने की ताकत है वो अल्लाह ताला अता फरमाता है। उसका मतलब ये होता है जो ज़ुबान से अदा कर देते हैं रब वो पूरी फरमा दिया करता है। अब हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह दरिया के किनारे आ बैठे। जब दरिया के किनारे आकर बैठे तो अब उनको बड़ी परेशानी। बड़े हिंदू आते हैं, गुस्ल करते हैं, अपना कुछ भी करते हैं, पाकी हासिल करते हैं, वहाँ पर साफ होते हैं। अब हिंदू ऐसी कौम है कि जब मुसलमानों का हाथ भी पानी के अंदर लग जाए या जिस चीज़ के ऊपर लग जाए तो वो उस चीज़ को इस्तेमाल नहीं करते। अल्लाह तबारक व तआला हमारी नानी अम्मा को जन्नत अता फरमाए, वो बताया करती थी कि हमारे साथ हिंदू रहा करते थे। हमारा ये घर था, एक दो घर छोड़कर, जब पाकिस्तान नहीं बना था हिंदू रहा करते थे। तो हम लोग जब बचपन के अंदर थे तो उनका जो तंदूर था उनके ऊपर जाकर चढ़ जाया करते थे। जब चढ़ जाते थे तो अब वो जो हिंदुओं की बीवियां होती थी वो जल्दी जल्दी पानी के अंदर मिट्टी घोल कर ले आती कि इसके ऊपर मुसले चढ़े हैं, दोबारा मार देती थी कि पाक हो जाए। तो ये इस तरह की कौम है कि मुसलमान उनके पानी को हाथ भी लगा दें या चीज़ को हाथ लगा दें तो वो कहते हैं नापाक हो गई। अब यही हिंदू ख्वाजा अजमेरी के बारे में यही अकीदा रखते हैं कि ख्वाजा अजमेरी मुसलमान हैं, हम हिंदू हैं। तो ये पानी के करीब बैठे हैं तो ये पानी के साथ वुज़ू भी करते हैं, गुस्ल भी करते हैं, लिहाजा ये पानी पाक नहीं। पृथ्वी राज तक बात पहुँचाई, मुख्तसर कर रहा हूँ। पृथ्वी राज ने हुक्म दिया जी इनको उठाओ। हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने फरमाया बैठने दो। कहा नहीं जी नहीं उठ जाएं। हज़रत ख्वाजा अजमेरी ने फरमाया नहीं बैठने दो। कहा जी हम आपको पानी भी नहीं भरने देंगे, क्योंकि आप जब पानी पिएंगे जिंदा रहेंगे, इसलिए आप पानी ना पिए मर जाएं। हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने फरमाया चलो अगर तुम पानी भी इस्तेमाल नहीं करने देते, बैठने भी नहीं देते, तो फिर एक बर्तन भर लेने दो, बाकी आपकी मर्जी। हज़रत ख्वाजा अजमेरी ने फरमाया, उन्होंने कहा चलो ठीक है एक बर्तन भर लीजिए। हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने एक लोटा भरा, सारे का सारा पानी दरिया का उस लोटे के अंदर आ गया। प्यार से कहिए ज़रा सुभान अल्लाह। सारे का सारा दरिया उस पानी के अंदर, उस बर्तन के अंदर। हज़रत ख्वाजा अजमेरी लेकर घर में जहाँ पर तशरीफ़ फरमा वहाँ पर आ गए। हर तरफ ये खबर फैल गई ये बंदा करता क्या है, जो कहता है वही कर देता है। पृथ्वी राज तक बात पहुंची, जब से हम तक जवान हुए बूढ़े हो गए आज तक ये दरिया खुश्क नहीं हुआ। ये बाबा कैसा आया है, एक लोटा भरा वो सारे का सारा दरिया खुश्क करके रख दिया है।
अब हजरत ख्वाजा अजमेरी के पास दोबारा आए, जनाब हर जानवर भूखा प्यासा है, बंदे भूखे प्यासे मर रहे हैं, हम पाकी कैसे हासिल करें, मेहरबानी फरमाएं हमारे लिए पानी का वाफर मिकदार के अंदर इंतजाम फरमाएं, ये पानी वापस फरमाएं। हजरत ख्वाजा अजमेरी को फिर रहम आया, गुलाम को फरमाया जाओ ये सारे का सारा बर्तन उंडेल दो। जैसे ही बर्तन उंडेला सारे का सारा दरिया दोबारा से हरा भरा हो जाता है। इसलिए हजरत ख्वाजा अजमेरी के बारे में शायर क्या कहता है, शायर बड़ी खूबसूरत बात कह रहा है दिल में आका की नजरे गरम गए, नजर में ख्वाजा समार गए है, दिल में आका बसे हुए गए, नजर में ख्वाजा समार गए है, नजर दिल में आका बसे हुए गए, नजर में ख्वाजा समार गए। हमारे घर में हमारे आंगन आज ख्वाजा तशरीफ ला रहे गए, हमारे आंगन में आज ख्वाजा आज तशरीफ ला रहे। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी ये करामात जब हिंदुओं ने देखी उन सारे के सारे जान गए हजरत ख्वाजा अजमेरी ये मुसलमान बाबा ये झूठा नहीं हो सकता, ये अल्लाह का मकबूल वली है, इसी का जो दीन है वो सच्चा दीन है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके लिए उसने किसी जंतर मंतर करने वाले बहुत बड़े जादूगर जिसका नाम रामदेव है उसको शादी इस पृथ्वीराज बादशाह ने तैयार किया, इसको जाकर खामोश करवाया जाए, इसके ऊपर अपने मंत्र चलवाए जाएं, ये बाबा ख्वाजा अजमेरी यहाँ से चला जाए। हजरत ख्वाजा अजमेरी के पास वो जो रामदेव बड़ा जंतर मंतर करने वाला जादूगर आया, हजरत ख्वाजा अजमेरी जब वहाँ आ गए अभी आपके डेरे पर नहीं पहुँचा, आपके आस्थाने पर नहीं पहुँचा, आपने अपने गुलाम को फरमाया अभी ये रामदेव आएगा, कलमा पड़ेगा, हुजूर का गुलाम बनेगा, फिर चला जाएगा। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने फरमा कर नमाज की नियत फरमाई, नफल पढ़ रहे हैं, रामदेव आया अपने जंतर मंतर कर रहा है, उसके साथ उसके शागिर्द भी साथ, वो क्या कह रहे हैं सारे के सारे जब आए हाथ जोड़ कर कह रहे हैं राम 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 राम, बड़े बड़े मंत्र पढ़ के कहते हैं राम राम। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका गुलाम बड़ा परेशान हुआ कहीं ये मेरे ऊपर जंतर मंतर न चलाए। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने जब सलाम फेरा आपकी एक नजर पड़ गई और रामदेव ने वो अपने शागिर्दों को मारना शुरू कर दिया। वो जो आया था राम 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 करते हुए एक ख्वाजा अजमेरी की नजर पड़ गई और राम राम करना भूल गया, अब रहीम 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 करना शुरू कर देता है। हजरत ख्वाजा अजमेरी के हाथ के ऊपर कलमा पड़ा, मुसलमान हुआ, शागिर्दों को भी कलमा पड़ा, मुसलमान किया। पृथ्वीराज बड़ा हैरान बड़ा परेशान। हजरत ख्वाजा अजमेरी के साथ बहुत ज्यादा मुसलमान बन गए। आपने फरमाया मस्जिद बनाई जाए, मस्जिद के अंदर दिए जलाए जाएं। अब पृथ्वीराज ने तेल को महंगा कर दिया, मुसलमानों को तेल नहीं देना, ना तेल इनको दिया जाएगा ना दिए जलाए जाएंगे। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के शागिर्द आपके मुरीदीन बड़े परेशान, जनाब तेल नहीं चिराग कैसे जलाएं। हजरत ख्वाजा अजमेरी ने वुजू फरमाया, जो वुजू का पानी था फरमाया हर चिराग के अंदर डाल दिया जाए। आपके वुजू का पानी चिराग के अंदर डाला गया, चिराग जलाए गए, रब का करम चिराग जल गए। पृथ्वीराज के पास पहुंचे, जाकर फरमाने लगे ओ पृथ्वीराज, ओए तू चाहेगा कि आज हमारी मस्जिदों से वो दिए जल बुझ जाएं, हमसे ये दिए बुझ जाएं।
वो तेरा बाप भी टिल लगा ले, ये तो आज भी दिए बुझा नहीं सकता। आज क्या बल्कि कयामत तक आने वाली तेरी औलाद अगर हमारे दिए बुझाने की कोशिश करेगी, हमारे दिए कभी अल्लाह की कसम बुझ नहीं सकते हैं। उनकी रूहानी औलाद आज भी हजरत ख्वाजा अजमेरी के दिए बुझाने की कोशिश करती है, लेकिन आज तक बुझे नहीं। बुझाने की कैसे कोशिश करती है? हमारे सादा लोग मुसलमानों को कहते हैं जनाब आपके जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के मुरीद हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी या हजरत यूसुफ चिश्ती रहमतुल्लाह तआला, उन्होंने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का कलमा पढ़ाया है। कैसे? चिश्ती रसूलुल्लाह। कोई बंदा आया, उसको आकर कहा कि चिश्ती रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह माअज़ल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ये पढ़ा कर तो तेरा कलमा पूरा हो जाएगा। हालांकि ये बिल्कुल सरासर बहतान बाजी है हजरत ख्वाजा अजमेरी पर, उनके मुरीदीन के ऊपर, हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी पर और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत के ऊपर। मैं आपको इसके ऊपर वो कहते हैं जनाब ये लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इनका बुनियादी अकीदा है। आइए मैं आपको बताऊं कि हमारे अकाबिर बुजुर्गान दीन ने इस अकीदे की किस तरह तरदीद फरमाई। हम कहते हैं ये जो किताब हश्त बहश्त के अंदर ये वाक़या लिखा है, ये मंसूब किया गया है, ये इल्हाकी वाक़या है, ये झूठा वाक़या है, इसके अंदर सच्चाई का नामो निशान नहीं। कैसे? फतावा शार बुखारी मुफ्ती शरीफुल हक अमजदी रहमतुल्लाह तआला ने लिखा कि ये झूठा वाक़या है और ये इल्हाकी वाक़या, यानी इल्हाक किया गया, जोड़ा गया, इसका असल के साथ ताल्लुक नहीं। फतावा हनफिया के अंदर फरमाया गया कि कलिमा तय्यबा में मोहम्मद रसूलुल्लाह की जगह किसी और का नाम या निस्बत, जैसे चिश्ती रसूलुल्लाह अगर कोई बंदा कहे तो कहने वाला अगर होशो हवास में है तो बिलाशुबा काफिर हो जाएगा। ये हमारा अकीदा है। इसी तरह चलिए फतावा रज़विया, मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी जिल्द नंबर 15 सफ़ा 719 के अंदर फरमाते हैं अगर कोई शख्स कहे मैं अल्लाह का रसूल हूँ या फारसी में कहे मैं पैगम्बरम तो काफिर हो जाएगा, अगरचे मैं ये मुराद ले कि मैं किसी का पैगाम पहुँचाने वाला एलची हूँ। आगे चलिए, अब ये किसी बंदे ने उससे सवाल किया कि जनाब आप कहते हैं इनका बुनियादी अकीदा है, तो फिर इनके ऊपर कुफर का फतवा लगाएं। आगे से वही बंदा जो हमारे अहले सुन्नत हमारे नौजवानों को गुमराह कर रहा है, जेलम का आदमी, वो कहता है जनाब हो सकता है उन बुजुर्गों की तरफ जो पुराने बाबे हैं उनकी तरफ किसी ने यह चीज़ जोड़ दी हो, मुंसलिक कर दी हो, ये हकीकत में यह झूठा वाक़या हो। ये कहता है झूठा वाक़या हो, हम कहते हैं ये झूठा वाक़या है, ये हमारी तरफ इल्हा कर दिया गया। आइए आगे चलिए, तारीख़ जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तारीख़ की कई कुतुब के अंदर झूठे वाक़यात जोड़ दिए गए, लिख दिए गए, बुजुर्गान दीन की तरफ निस्बत कर दी गई, है नहीं थे। कैसे? तारीख़ तबरी जिल्द नंबर 3 सफ़ा 265, अल बिदाया वन निहाया जिल्द 8 सफ़ा 149 के अंदर वाक़या झूठा लिखा हुआ है कि एक वफ़द आया हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में, आकर कहने लगा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अब हर बंदे को पता है कि अमीर मुआविया रसूलुल्लाह नहीं, और ये वाला वाक़या जो है ये सरासर झूठा वाक़या जो कि तारीख़ की किताब के अंदर लिखा हुआ। इसी तरह आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फतावा रज़विया जिल्द 22 के अंदर फरमाते हैं बाद मलफूज़ात के बाद औलिया किराम की तरफ बिला सनद सही मुत्तसिल मंसूब हैं, ऐसे मसला जलिया वाज़िहा मुत्तफ़िक़ुन अलैह के मुकाबिल हरगिज़ काबिल इस्तिनाद नहीं, यानी इनकी कोई सनद नहीं, तो इसलिए यह काबिल एतबार ही नहीं। आगे चलिए, फतावा रज़विया जिल्द 22 सफ़ा 491 में फरमाया दलाइलुल आरिफीन, फ़वाइदुस सालिकीन, तोहफ़तुल आशिकीन, ये कुतुब जिनके अंदर ये वाक़या लिखा है, अव्वलन इसी का सबूत दरकार कि ये किताबें हज़रात मंसूब अलैहिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम की हैं। बहुत किताबें महज झूठ निस्बत करके छाप दी गई हैं। आला हजरत इसकी तरदीद फरमा रहे हैं, ये हमारी तरफ मंसूब किया गया है। ख्वाजा अजमेरी के बारे में कोई ऐसा अकीदा नहीं हमारा, यह सिरासर झूठ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल झूठा अकीदा है, ये कोई हमारा अकीदा नहीं। हमारा अकीदा यही है कि जो बंदा ये कलमा पढ़ाए या पढ़े वो बंदा दारा ईमान से खारिज हो जाता है। और एक और मज़े की बात बताऊं, इस बंदे ने जो अपना रिसर्च पेपर शाया किया है उसके अंदर हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी की तरफ ये मंसूब किया गया है। जो हश्त बहश्त के अंदर ये वाक़या लिखा है उसके अंदर हज़रत यूसुफ चिश्ती रहमतुल्लाह तआला की तरफ मंसूब किया गया है। एक और जो किताब है उसके अंदर हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की तरफ मंसूब किया गया है। यानी कि अगर इन तीनों किताबों को पढ़ा जाए तो इन किताबों को पढ़ के पता चल जाता है
कि ये सरासर झूठा वाक़या है, इसकी कोई असल नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत हनफी बरेलवी मसलक का ये अकीदा है कि जो बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़े वो अगर काफिर था तो मुसलमान हो जाएगा, जो चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़े वो बिल्कुल काफिर हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सब को अपने अकीदे के ऊपर हमेशा के लिए इसी अकीदे के ऊपर रहने की सादत नसीब फरमाए और औलिया किराम से सच्ची पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन बिजाह नबी जिल आमीन वमा।